आज 300 पेशेंट आया, ठीक है, उससे ज्यादा भी आया होगा, उसको पता नहीं, तो मेचुका में था, थोड़ा पहले पहुंचा। तो इसको आपको देखो, एक आदमी को समझाने के लिए आधा घंटा ज्यादा समय लगता है। तो 300 आदमी को सकेगा एक दिन में? एक आदमी का अगर आधा घंटा लगता है तो 300 आदमी का नहीं सकेगा ना। तो इसलिए आप हम समझाएगा, आप ध्यान से सुनो मेरा बात। चलिए आप लोग को देखिए, थैली के अंदर जड़ी बूटी देते हैं। जड़ी बूटी किसको बोलते हैं उनसे? ये है जड़ी बूटी। आप लोग का सबका थैली के अंदर ऐसा जड़ी बूटी है। बीमार सबका अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ये जड़ी बूटी को पकड़ के पीने का तरीका सेम होगा। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है, ठीक है ना। आप लोग 500 आदमी 1000 आदमी हम एक बार से कंप्लीट कर सकते हैं, एक बार में समझा के। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मेरा बीमार अलग हमको अलग से समझाएगा, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है। सिर्फ इसमें बर्तन सेंस होगा। सेंस किसमें होगा? जो कैंसर पेशेंट, जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट है, वो मिट्टी का बर्तन में जड़ी बूटी को पकड़ के पीना होगा। जड़ी बूटी किसको बोला उनसे? ये है जड़ी बूटी ना। जो कैंसर ट्यूमर है, ये जड़ी बूटी को मिट्टी का में पकड़ के पीना होगा। और जो कैंसर ट्यूमर नहीं, दूसरा बीमार है, उन लोग सब स्टील का में ये जड़ी बूटी को पकड़ के पीना होगा। तो ये फाइब्रोइड जो क्या में आता है, ट्यूमर आएगा ना? नहीं, फाइब्रोइड उसमें नहीं आएगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका स्टील का में पकड़ के पीना। हाँ, मेरा स्टील में ना। अब ऐसे लेके जब तक बोला कोई सवाल जवाब मत पूछना। ओ अच्छा, ठीक है, वीडियो बना लीजिए। वीडियो को बाद में रिपीट दे घर में जाके देखना। अभी रात भी ज्यादा होगा। आज हम मेचुका में 3 दिन हो गया, वहाँ से दवाई लेके आया। तो आज मैडम अकेला हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए इतना रात हो गया, नहीं तो पहले ही खत्म हो जाता, हम नहीं था ना। तो अभी देखो आप लोग थैली का अंदर का जो एक्स्ट्रा सामान होगा, एक्स्ट्रा सामान कौन सा है उनसे? ये सब बटल वगैरह जो है ना, प्लास्टिक वगैरह लोग को घर में एक जगह जाकर सबको निकाल के रख लेना एक जगह, ठीक है। क्या लिया? ये गिर गया था, इसलिए हम वो बोतल में डाल दिया। थोड़ा सा बचा है और रख दिया हो। तो इन लोग ऐसे घर में जाके एक जगह में सबको निकाल लेना, थैली का जितना एक्स्ट्रा सामान होगा निकालने का। आपका थैली के अंदर सब कैसे जड़ी बूटी रह जाएगी, ये जड़ी बूटी रह जाएगा ना। तो इन लोग को करना क्या होगा? घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा है या पंखा नहीं भी होगा, रूम के अंदर में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछा लीजिए। बिछाने का जितना थैली के अंदर जड़ी बूटी सबको कारपेट में अनलोड कर दीजिए, निकाल दीजिए। निकाल करके दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना। मिक्सअप क्यों कर लेना उनसे? जो थैली के अंदर जड़ी बूटी है ना, ये देखिए ऊपर में अलग है ना, नीचे भी अलग अलग निकलते जाएगा। इसलिए घर में जाके कारपेट में ढाल करके दोनों हाथ से बराबर मिक्सअप कर लेना, सब इक्वल बराबर मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने के बाद में जिस कार्टन में मिक्सअप किया उसी कार्टन में धान जैसे सुखाते ऐसे फैला, उसको सुखाओ। घर के अंदर साया में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। धूप में सुखाएगा, धूप से इसका पावर किसके ले देगा? जड़ी बूटी का पावर रहेगा ना। इसलिए घर के अंदर साया में सुखाना, और सुगंध से दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पालता पालती करते रहना है। पालता पालती क्यों करते रहना? मतलब थैली के अंदर जो जड़ी बूटी पूरा पूरी ताजा है, कच्चा है, तो इसको पालता पालती नहीं करेगा तो क्या होगा? नीचे से फंगस निकल के सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए नहीं सड़ने के लिए, नहीं ये होने के लिए, फंगस नहीं लगने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पालता पालती करते रहना। जब तक नहीं सूखता तब तक पालता पालती करते सुखाते रहना, और पका के पीते भी रहना। आज पहुंच के आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना। इसको जितना ताजा में, इसको जितना कच्चा में पका के पीएगा उतना पावर ज्यादा है, सूखने का थोड़ा पावर कम होगा। इसलिए आज पहुंच के आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना। तो कितना मात्रा में पका के पीना है, अभी आपका बात आ रहा है, ठीक है ना। तो पेशेंट अगर लड़का होगा तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी लेने देना। जो पेशेंट है उनका हाथों से निकलेगा। लड़का होगा तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकाल देना। अगर पेशेंट लड़की होगा तो उसका लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी निकालना, ऐसा करके 3 मुट्ठी, ठीक है। जो पेशेंट वही निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। 3 मुट्ठी निकाल दिया, निकालने पेशेंट का काम खत्म। घर का सदस्य, घर का कोई भी जड़ी बूटी को पका दे सकता है पेशेंट के लिए। उसे पका दे, इसमें एक रुकावट है। रुकावट किसमें? खास लड़की लोग के लिए है, ठीक है। बात का पकड़ लीजिए, मैं बीमार हूँ, मैं 3 मुट्ठी निकाल दिया, तो मेरा 3 मुट्ठी को मेरा बीबी, मेरा बेटी, मेरा बहन, कोई मेरा बहू 3 मुट्ठी को मेरा जड़ी बूटी को पकाने जा रहे हैं। अगर उन लोग मेंस होगा तो जो पीरियड होता है लड़की का, उसमें नहीं छू देना होगा, नहीं पकाना होगा, जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर पेशेंट खुद लड़की है तो हम लोग का जड़ी बूटी ले रहे हैं, तो वो मेंशन से उसका अपना सामान छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है। लेकिन किसी और का मेंस होकर नहीं छूटेगा, नहीं पका देगा, ठीक है। और जड़ी बूटी को आप जहाँ फैला के रखा, सुखा के रखा, वहाँ भी जाता आदमी को छूने देना नहीं। कौन क्या बीमार है कोई मालूम नहीं, इसलिए कि आदमी को उसको हैंडल करने देना। और जो 3 मिनट को निकलता है उसको 2 मिनट कूट लेना, उसको पीस लेना। कोई आपका चटनी नहीं पीसना नहीं, 2 मिनट से कूट करके जो कैंसर ट्यूमर है वो मिट्टी का डाल दीजिए। और जो कैंसर ट्यूमर है दूसरा बीमार है उनको सब इस्त्री का 3 मिनट को डाल दीजिए। डालने के उसका अपने पानी ऐड करना होगा। पानी क्यों ऐड करना उनसे? ये जड़ी बूटी को खाएगा ना, उसका रस को पिएगा, इसलिए आपको पानी ऐड करना होगा। तो पानी कितना ऐड करना है उनसे? जैसे आप लोग खाना पकाते हैं, चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी हिसाब से जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी 2 इंच ऊपर होना है। उसको 10-15 मिनट उबालना है, बॉईल करना है।
10-15 मिनट उसको बॉईल करने ठंडा होने के लिए नमा दीजिए। उसमें आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना है खिला लीजिए। खाली पेट में मत पिलाइए, दवा जो बहुत हार्ड है। खाली पेट में पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वही होगा, इसलिए नाश्ता पानी खाना वाना खिला लीजिए। नाश्ता पानी खाना वाना खिलाने का जो जड़ी बूटी आप 10-15 मिनट बॉईल करके नमा के रखा तब तक वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने से क्या करना होगा, छान से छान करके सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा, दिन में 3 टाइम पीना, उसको छान करके पीना। जो सुबह में एक बार बोल किया, दोपहर और रात को बॉईल गर्म करना जरूरी नहीं है। सुबह का जो एक बार बोल किया वो 3 टाइम में उसको सिर्फ आप छान के पीना। अगर पेशेंट कमजोरी है तो दिन में 2 बार पिलाना, और बेड का हालत में जैसे पेशेंट बेड में सो के ये हो रहा है उनसे दिन में 1 ही बार पिलाना, क्योंकि दवाई हार्ड है। तो छान के पिलाने से आपका चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आ जाएगा। उसको वापस जिस बरने बोल के उसी बरने वापस डाल देना, रख देना। क्यों रख देना मुझसे, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 डेज तक पावर है। 3 मुट्ठी को आप 4 दिन तक पानी डाल पीते रहना पड़ेगा। 4 दिन तक उसका पावर निकलते जाएगा, ठीक है। आज जिस वन में जड़ी बूटी को पका के पिया है, रस को पीने उसी वन में जड़ी बूटी को ऐसे रहने दो। कल जब पीने का समय होगा बर्तन में सिर्फ पानी डाल देना, तो इसी पर करके 10-15 मिनट उबालना, सुबह शाम दोपहर को छान के पीना। ऐसा करके 3 मुट्ठी को 4 दिन तो पानी डाल के पका के पीते रहिए। 4 दिन कंप्लीट, 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर खत्म, उसको फेंक देना। फिर से आप दांत सुखा कर वहाँ से 3 मुट्ठी ले लेना। लड़का से राइट हैंड से, लड़कियों से लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी सेम प्रोसेस 4 डेज। तो आप लोग कोई जड़ी बूटी कंफ्यूज है? कंफ्यूज नहीं है ना? उसका इसको जहाँ में सुखा के रखा, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए उसको गंदा लगना नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, उसमें कोई केमिकल नहीं डाला, ठीक है। और उसको धोना नहीं है, धोने से उसका पावर चला जाएगा। इसे नहीं धो के ऐसे पका पीना होगा, क्योंकि इसमें कुछ पाउडर ऐड किया हुआ है, तो धोने से लिक्विड का सब चला जाएगा। इसलिए धोना नहीं, ऐसे पका पियो। और जब जड़ी बूटी लेगा तो कीड़ा मकोड़ा खुद बहुत साइड भी हो जाएगा। उसका बाद में आप जहाँ में सुखा के रखेगा, जब अच्छी तरह से सूख जाएगा, क्योंकि अपना अपना मौसम का ऊपर में है, इसमें कहीं धूप कहीं भी बरसात ऐसा होता है। तो जब सूख जाएगा तो कोई कंटेनर में, कोई डब्बा में घुसा के रखना, वहाँ से निकाल पका के पीते रहना। थैली के अंदर का जो जड़ी बूटी आपका 3 महीना के लिए दिया, ठीक है ना, इसलिए कंटेनर में घुसा के वहाँ से निकाल पका के पीते रहना। सूखने के बाद ही घुसाना। उसका में ये ग्रीन पानी, ये नोजल तरफ से सबका पास में होगा। ये ग्रीन वाला पानी किसको ज्यादा दे, किसी को कमती दे। ये ग्रीन वाला पानी दिन में 2 बार डालना। इसमें 3 ड्रॉप करके, और शाम को भी 3 ड्रॉप, सुबह 3 ड्रॉप, शाम को 3 ड्रॉप। पानी में से ड्रॉपर ले लेना, बहुत साइड में डालना, ठीक है। इसमें 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, रात को भी 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, यानी कि 12 ड्रॉप्स होगा। इसको फ्रिज में रखना, वहाँ से फ्रिज से निकल के डालते रहना, पानी से ड्रॉपर ले लेना, ठीक है। और ये जो येलो पानी है, ये सेम पानी है यहाँ का, यहाँ, ठीक है। गिरा उधर दिया, कुछ नहीं है। ये पानी बोतल का ढक्कन से, पानी बोतल का सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में, दिन में 2 बार पीना। सुबह 3 ढक्कन, शाम को 3 ढक्कन, दिन में 2 बार पीना, हाँ। उसका नहीं, ये आपका हॉर्लिक्स पाउडर, 1 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी में घुल के पीना, और 1 चम्मच शाम को 1 गिलास पानी में घुल के पीना, गरम पानी में। खाली पेट में पीने से भी होगा, या खाना खाने पीने से भी होगा, ठीक है। दिन में 2 चम्मच। उसके बाद में ये 1 चम्मच आपका ग्रीन टी बना करके दिन में 3 टाइम पीना, 1 चम्मच को उसका फेंक दो। फिर से आज पिया तो फेंक देना, दिन में 3 टाइम पी करके फिर कल 1 चम्मच लेकर के पिलाना। ये खाली पेट ना, नहीं खाली पेट हो या खाना खाने का पियो, कुछ इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है ना पानी? कुछ भी ऐड करना जरूरी नहीं। अब लोग क्या हो गया भाई साहब, ये कोचू, एक फूल कोचू दिया और एक क्षमा कोचू दिया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। इन लोगों को घर में जाकर एक ही बार अच्छे से धो लीजिए, बार बार धोना नहीं। बार बार धोएगा पानी लग के सड़ जाएगा, और छिलका छिलने भी सड़ेगा, छिलका उलका भी छिलना नहीं। ऐसे धो करके जहाँ जरूर एक ही बार धो लीजिए, हाँ। जहाँ जरूर का फैला के रखा है, उसका बगल में एक न्यूज पेपर बिछा के कोचू को उसका अपन में रख देना। रखने छोटा छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निकलने का कैपेसिटी होगा, एक छाना दाना का हिसाब से या तो एक मोटा दाना का हिसाब से काट लीजिए। काट करके उसको जिप में रख के पानी से निकलना है, हाँ। छोटा सा टुकड़ा, मेरा सामान है दे वहाँ। इससे दिखाऊं, इतना टुकड़ा हिसाब से, इतना टुकड़ा निकल पाएगा ना, इतना टुकड़ा हिसाब से काट लीजिए। काट करके उसको जिम में रख के पानी से निकलना, चबाना नहीं। कुछ बहुत खुजली है, चबाएगा आपका मुंह पूरा घाव हो जाएगा, अभी क्या अभी पूरा हुनमन बन जाएगा। चबाने का गलती मत करना। और जिम में रख के पानी से निकल से आपका जिम में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है, ठीक है ना। देखिए आदमी को बहुत गलत करके भेजते हैं कोचू में ना, हम अच्छे से हमें एक्सप्लेन करके भेजता है, तो वहाँ से हमको फोन करता है कि ऐसे हो गया। तो ऐसे उनसे भी हम लोग दवाई के बारे में उनसे भी लोग मालूम ही नहीं होता, मिलता ही नहीं है। हम लोग हमें ऐसा फूल जाएगा भी तो अभी क्या अभी ठीक भी कर देगा, लेकिन वहाँ में आपको हम लोग उनके नहीं मिलेगा हम लोग, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना, चबाना नहीं है। और जिम में रख के पानी से निकल, जिम में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है। तो ऐसा नहीं होने के लिए उपाय है आपका, जिम में खुजली और गले में नहीं फंसने के लिए क्या उपाय है, उनसे दुकान से आटा ले लीजिए। रोटी खाने आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट ले लो। पैकेट से फाड़ के बोतल में इतना से आटा निकाल के पानी से मार के नरम कर लेना। जब आटा नरम हो जाएगा तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं,
जब आटा नरम हो जाएगा हाथ से दबा ऐसे चपटा कर लीजिए, करने कच्चू का टुकड़ा को आटा को ऐसे डालना, डाल उसके साथ कवर कर देना, मोमो जैसे पैक करते हैं ऐसे वैसे। ये देखो ये कच्चू का टुकड़ा आटा के अंदर रह जाएगा ना, उसको गोल करके गोली बना करके जीप में रखे कच्चा कच्चा पानी से निकलने में। आटा भी कच्चा नहीं, कच्चू भी कच्चा नहीं। खाना कब होगा? सुबह 2 टुकड़ा खाली पेट में, शाम को 2 टुकड़ा खाली पेट में, तो आपका आटा से कच्चू जो अंदर रह जाएगा, आटा जो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जीभ में खुजली भी नहीं होगा, गले में भी नहीं फंसेगा। सुबह 2 टुकड़ा, शाम को 2 टुकड़ा खाली पेट में खाना होगा। ये कच्चू सेम है। हाँ, इसको जब खाएगा छोटा सा एक टुकड़ा करना, छिलका फेंक देना, मीट को आटा से लेपेट के पानी से निकलना। सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा, क्योंकि इसका छिलका जो बहुत मोटा है इसलिए छिलका फेंको, ठीक है। मीट को आटा से लेपेट के पानी से निकलना, सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा। और जब इसको खाएगा इसका छिलका उलका फेंकना नहीं है, छोटा सा एक टुकड़ा करना है, उसको आटा से लेपेट के पानी से निकलना, सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा। इसको आगे खांसी भी होगा, ये इसको आगे खांसी भी होगा, लेकिन एक का पीछे एक खाना होगा, ठीक है। उसका हमने और साथ में प्याज भी दिया, इसको बोलता है सीता प्याज, सीता ऑनियन। इसको घर में जाके ऐसे निकाल दो, यहाँ से काट देना और यहाँ से काट देना, टालना छिलका को ऐसे निकाल देना, निकाल इतना सा टुकड़ा एक लहसुन कली का हिसाब से काट लेना, इसको मतलब 3 भाग कर दीजिए, इधर से टुकड़ा काट दीजिए। काट करके शाम को अच्छा से धो करके कूट देना, कूटने का आधा गिलास पानी में भिजा के रखिए, सुबह पानी को छान करके पीना। खाली पेट में पीने से भी होगा या खाना खाने पीने से भी होगा। हर शाम को एक लहसुन कली के हिसाब से कूट करके आधा गिलास पानी में भिजा के रखिए, हर सुबह को पानी को पीजिए। हाँ, उसका बाद में कोई स्टोन वाला आया है आपका बोतल, एक तो लेके आइए, काला वाला बोतल जो भर्ती है पानी, बताइए काला वाला बोतल होगा, बताइएगा। ये ऑयल है, ये मल्टीपर्पज है, ठीक है। ये दर्द के लिए काम देता है, व्हाइट स्पॉट के लिए काम देता है, जॉइंट पेन के लिए काम देता है, पैरालाइसिस के लिए काम देता है, और हेयर के लिए काम देता है। तो आप क्या के लिए ले आइए? कमर तरफ जहाँ दर्द उसको मसाज करके जहाँ दर्द उसको मसाज करके उसको 2 दिन तक ऐसे रखे, 2 दिन उसको 3 दिन धोना। 3 दिन में क्यों धोना बोल से, 2 दिन तक क्यों रखना बोल से, ऑयल जो अंदर जाना पड़ेगा तभी काम देगा। आज लगा, आज 2 दिन से काम नहीं, इसलिए आज लगाए तो 2 दिन तक रखे, 2 दिन उसको 3 दिन में धोना। एक बार लगाएगा 2 दिन रखिएगा। हाँ, उसका मैंने जो आपका पकड़ लीजिए, ये काला वाला पानी ऐसे दिया होगा आपको बोतल ना, तो उसको करना क्या होगा, जब जड़ी बूटी को पिएगा, पीने का आधा घंटा इसका पानी को इतना निकालना, उसको 2 मिनट गर्म करना, गर्म करना पी लेना, चाहे जैसे गर्म करना पीते ऐसे गर्म करना पी लीजिए। फिर उसको पीने 1 घंटा वेट कीजिए, 1 घंटा करने फिर से इतना निकालना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गर्म पी रहे हो, उसका फिर 1 घंटा वेट करो, उसको पीने फिर से इतना निकालना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गर्म पीना, फिर 1 घंटा इतना निकालना, 2 मिनट गर्म करना, गर्म पीना। एक दिन में उसको 4 भाग में 4 घंटा में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। एक ही दिन में खत्म करना है। खाली पेट में खांसी भी होगा या खाना खाने का खांसी भी होगा, खाना नमक करने चबा के खाना, धोना पकाना सुखाना कुछ नहीं है। थोड़ा काला नमक, थोड़ा ये क्या कर रहे हैं? काला नमक के साथ में खाना है। हाँ वही सुबह इतना, दोपहर को इतना, शाम को इतना, दिन में 3 टाइम निकल जाना। हाँ, चबा करके फेंकना, दिन में 3 टाइम उसको एक डब्बा में जाके स्टोर करके रखना, वहां से निकल के खाते रहना। लीजिए, धोना सुखाना पकाना कुछ नहीं है। ये पट्टा भी खत्म हो गया, सूख गया ना, इसका गाछी भी बड़ा नहीं आ रहा है। 3 पट्टा, ये पट्टा 3 पट्टा सुबह खाली पेट में अच्छे से धो के चबा के खाना, काला नमक का सब में अंदर निकल जाना है, फेंकना नहीं है। और 3 पत्ता दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबाए खाना, और 3 पत्ता शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबाए खाना। जितना थैली का अंदर है पट्टा लो को खा के पहले खत्म कर देना, फेंकना नहीं, पूरा निकल जाना, ठीक है। घरों में पट्टा खत्म होगा, आपका डांटी बचेगा, ये डांटी जैसे कि ऐसे रहेगा, तो डांटी को जो पेशेंट उनका हाथों से इतना टुकड़ा सुबह खाली पेट धो के चबा के खाना, काला नमक अंदर घुसाना, दोपहर को भी इतना और शाम को भी इतना, सब खाली पेट में खाना। अब इसको फ्रेश रखना होगा, फ्रेश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो केला पट्टा है वहाँ से लपेट करके, फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर डाल के रखना, वहाँ से निकाल कर खाना। अगर फ्रिज नहीं है उनसे भी प्लास्टिक से निकाल कर एक बकेट के अंदर डाल देना, आधा बकेट पानी डाल देना, ये फूल जैसे जिंदा होकर बैठेगा, ठीक है ना। दिन में 2-3 बार पानी को फ्रेश पानी डाल देना, फ्रेश रहेगा। तो अभी देखिए खान पान के लिए मैं कोई पाइस वाला आया यहाँ पे, इसको कैसे खाएंगे? नहीं उसका लिए तो अभी हम नहीं बताएगा, ये कैसे उसमें हम ऑलरेडी हमें बताया हुआ है, आप लोग वीडियो सेंड कर लेना, ठीक है। कैसे थोड़ा बता देते हैं। अरे दिन में 2 सामुच, सुबह 1 सामुच, शाम को 1 सामुच, 1 गिलास पानी है। पानी गर्म होने से भी होगा, ठंडा होने से भी होगा, खाली पीने से भी होगा, या खाना खाने पीने से भी होगा। थोड़ा आगे तो बोल के गया, ये तो सब जो आटा के साथ जो खाना वो भी खाली पेट, ये खाना खाना खाली पेट कुछ बोला। आप वीडियो देख लीजिए प्लीज, रात हो गया। नहीं, वो नहीं बोला इसलिए कुछ भैया खाली पेट में हम बोला, आप वीडियो देख लीजिए बाद में। भैया वो एलोपैथिक पेशेंट यूज कर रहा है ना, प्लीज आप लोग सवाल जवाब मत कीजिए, हम बोलने जा रहे हैं अभी क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये जब जड़ी बूटी ले रहे हैं ना आप लोग, बहुत इसमें रेस्ट्रिक्ट है। देखो
आप लोग खाना पीना सही रहेगा, आप लोग जरूर अच्छा होगा। खाना पीना में सही नहीं रहेगा, लूप लस्सी में खाएगा तो आप लोग कभी अच्छा नहीं रहेगा, सीधा बात है। तो इसलिए देखो, जिस चीज को हम मना करते हैं उसको मत खाना, ठीक है ना। आप लोग जैसे कि डॉक्टर से एलोपैथिक लेके जब डॉक्टर का दवाई खाता है, डॉक्टर भी बोलता है ये मत खाओ वो मत खाओ, आप लोग उसको मान के चलता है। तो उसी हिसाब से हम भी ऐसे बोलेगा, आप लोग मान के चलना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छा होगा, ठीक है। आपका भला के लिए आप खुद चाहता है तो, या तो आपका कोई पेशेंट के लिए। तो जिस चीज को आपको हम मना किया उसको आप, जैसे कि आपका बात का बाद आप मीट का बिना आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो हम बोला तब मेरा बात को सुन के 20 दिन तक रुक गया। उसका तो आपको तो खाते रहना है, खाते रहने वाला आदमी है तो खाने दिल होगा ही है। तो ऐसे होने से आप 20 दिन तक जबरदस्ती रुक लिया, रुकने का थोड़ा सा खाने मन इतना से भी खा दिया, तो इतना खाने से आपका 20 दिन रुकने का मतलब नहीं होगा, सब फिर लेवल हो जाएगा। इसलिए जब तक अच्छा नहीं आता तब तक मत खाइए। अच्छा होने का जितना खाना है खाइए, दोबारा बीमार नहीं निकलेगा। लेकिन देखो, आज अच्छा हो गया, आज ही खाएगा वो नहीं होगा, बीमार फिर बराबर हो जाएगा। आज अच्छा हो गया, कल खाएगा भी बीमार बराबर हो। नई उनसे भी आप नई उनसे भी आप अच्छा होने के बाद भी 25 डेज या तो 30 डेज रुकना, उसके बाद खाना दोबारा बीमार नहीं निकलेगा। तो अभी ध्यान से सुनिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक मूली जैसा दिया ना, हर रात को इतना टुकड़ा आधा इंच के हिसाब से चारगुल से गोल से काट लेना, काट करके खाना वाना खाने का उसको धो के चबा के खाना हर रात को, ठीक है ना। खाना खाने का खाना अंदर घुसाना फेंकना नहीं है, ठीक है। हर रात को नहीं, आधा इंच के हिसाब से। मीट मच्छी कोई भी पेशेंट मत खाइए, आप लोग सब लोग के लिए कॉमन है। मीट मच्छी, दूध, दही, कॉल, अंडा, पेप्सी, कोका कोला, चिप्स, बटर, ब्रेड, चीनी, गुड़, फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, चाउमीन, फ्राइड राइस, ये सब नहीं खाएगा। बिस्कुट वगैरह भी नहीं खाएगा, शुगर फ्री बिस्कुट तक नहीं खाएगा। नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो सुगारी आइटम्स। आप फ्रूट में से बनाना, केला को खाना नहीं है, ड्राई फ्रूट में से आप किशमिश को खाना नहीं है। उसका नहीं, मिल्क से जितना प्रोडक्ट होता है, जैसे दूध से ना, दूध, दही, घी, पनीर, ठीक है, बटर, लस्सी, दही, वो सब पिएगा नहीं, खाएगा नहीं। चीनी गुड़ खाएगा नहीं। फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, चाउमीन मत खाइए। बिस्कुट वगैरह भी, शुगर फ्री बिस्कुट मत खाइए। और जब हम जड़ी बूटी ले रहे हो, डॉक्टर का मेडिसिन एक साथ नहीं होगा, एक ही रास्ते में जाना पड़ेगा। दोनों एक साथ करेगा, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जैसे तो ऐसे होगा कि यहाँ से मारेगा यहाँ से मारेगा, पेशेंट बीच में आधा महीना होकर मरेगा। इसलिए आप एक ही रास्ता चुनो जिसको आपको सही लगता है। आपको हम नहीं बोलते कि मेडिकल मत करो, हम कहीं करो, हम उसको नहीं बोलते। हम लोग को बोलता है कि एक ही रास्ता चुनना जिसको अच्छा सही लगता है। और जब हमका जड़ी बूटी लेगा, अंदर जब घुसेगा ना, अंदर का जो आपका पुराना बीमार वो बाहर निकलेगा, ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा पता है? हम एलोपैथिक खा के बीमार को अंदर में दबा के रखा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। तो हमका जब अंदर घुसे ना, अंदर का जो छुपने वाला बीमार जो बाहर निकलते, जैसे किसी का व्हाइट स्पॉट है ज्यादा हो जाएगा, किसी का खुजली ज्यादा होगा, उसका नहीं, किसी का कैंसर है, दर्द ज्यादा होगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा होने से मतलब घबराना नहीं है। ज्यादा हो गया वो एक सिम्टम में अच्छा होने के लिए हो रहा है, तो ज्यादा हो गया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो एक दो दिन हमको स्टॉप करके टाइम के लिए एमआरसी डॉक्टर का हेल्प एक दिन उसमें ले लीजिए। एक दो दिन डॉक्टर का हेल्प देने का, डॉक्टर का छोड़ के फिर आस्ते आस्ते इसको हमको कंटिन्यू कर दीजिए, वो जरूर अच्छा हो जाएगा। उसका दाल में से मसूर दाल को मत खाइए, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जो भी दाल हो सबको मिक्सअप करके खाना, वहाँ से आप लोगों को प्रोटीन मिलेगा। उसका नहीं, खट्टा शीश, टेंगा शीश डेली खाना, जो भी खट्टा, आमला, इमली, नींबू, बहुत सारा खट्टा है। जितना खट्टा खाएगा उतना आपके लिए अच्छा है। पेट का अंदर में घाव है, उनसे भी कैंसर और आपका अल्सर का डरता है, पक जाएगा सकेगा, वो नहीं, खट्टा जो आपका गंडा को काटेगा, ठीक है। जितना खट्टा है डेली खाना, उसका जो कड़वा खाने मन से हफ्ता में एक बार खाइए, या नहीं खाते दो दिन खट्टा डेली खाना होगा। उसका नहीं, डिटॉक्स करना, खट्टा खाने का साथ साथ खट्टा जो गंदे की जमा कर देगा, डिटॉक्स जो गंदे की बाहर निकल देगा। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपका शरीर में आता है पानी कुमड़ा, साल कुमड़ा बोलता है ना, एसगट, इतना टुकड़ा लो, छिलका उतार लो, एक क्यूक्यूम्बर छिलका उतारना, एक गाजर छिलका उतारना, एक मूली छिलका उतार लो, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी पुदीना धो करके छोटा सा काट के मिक्सी में मार दो, पानी 5 गिलास ऐड कर दो, गोलम का रस तू नीचे दो, काला नमक घोल करके फ्रिज के अंदर रख दो। जब आप लोग पानी पीने मन से तब तक उसको फ्रिज से निकाल के पीना। जैसे भी एक दिन 5-6 गिलास पियो तो अंदर का जितना गंदा लोगे लेकिन पेशाब से सफा होगा, क्लियर होगा, ठीक है। अवेलेबल तो हर दिन करना, अवेलेबल नहीं से महीना में जैसे भी 10-12 दिन डिटॉक्स को कंटिन्यू करना। रही आपका पत्थर का, जो पत्थर आप बना सकते हो तो गला भी सकता है, वो पत्थर भगवान नहीं दिया आपको खुद, आप खा पी करके उसको पत्थर बनाया। तो आप पत्थर को गलाने के लिए देखो, पाइनएप्पल गलाता है, दुपोट टेंगा, टेगेसी टेंगा, हींग, ठीक है, टीटा बेकुरी, सुगर केन, पानी कुमड़ा जो एसगर बोला ना वो गलाता है, काला नमक गलाता है। देखिए पाइनएप्पल 2-3 खाओ काला नमक का साथ में, सुगर केन चबा के खाना, पानी कुमड़ा खाना, एक हफ्ता में गायब होगा और डिटॉक्स करना, लेकिन पेशाब से निकल जाएगा। उसका ना आप लोग पानी को कोई बॉइल करके मत पीजिए। पानी में जो बहुत सारा कीड़ा होता है उसमें से कोई कीड़ा हम लोग का बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसको आप बॉइल करके पिएगा, कीड़ा जो मर जाएगा। हम लोग का बॉडी के लिए पानी जो काम नहीं है, इसलिए पानी को आप फिल्टर करके फ्रिज में रख के पीने से पीना, लेकिन बॉइल करके मतलब मरा के पीना नहीं है। और आप लोग प्याज, मिर्चा, लहसुन खा सकता है, कुटाला मसला खा सकता है, मस्टर्ड ऑयल, धारा या तो सरसों या तो इंजन ऑयल ले सकता है, बाकी ऑयल लेगा नहीं है। और जो साग सब्जी सीजन में निकलता है उन लोगों को खाइए, आन सीजन का आन टाइम का साग सब्जी मत खाइए। आन सीजन का आन टाइम का साग सब्जी को क्यों मत खाओ? उसको केमिकल से जिंदा करके रखता है। आप लोग सब्जी को फ्रेश जगह जरूर कट कर खा लेते हैं,
सब्जी तो खाता जरूर है, लेकिन आपका पेट के अंदर घुस के क्या होता है केमिकल, जब ज्यादा होगा आप फिर बीमार होगा। इसलिए ऐसा को मत खाना, जो सीजन में निकलता है उन लोग को खाना। और जब हम जड़ी बूटी ले रहे कुछ कुछ खाते रहना, खाली पेट में रहना नहीं, क्योंकि हमको दवा बहुत हार्ड है, ठीक है ना, लड़ना पड़ेगा हमको दवा से, इसलिए कुछ कुछ खाते रहना। और रही कैंसर ट्यूमर का, कैंसर ट्यूमर डेली एक पूरा कच्चा लो पपीता छिलका उतर के कच्चा कच्चा चबा के खाना, पानी कुमड़ा छिलका उतर के खाना, क्यूक्यूम्बर छिलका उतर के खाना, मूला गाजर छिलका उतर के कच्चा कच्चा चबा के खाते रहना। उसका ने आपको कैंसर ट्यूमर काटने के लिए वो काटेगा, जो हम बोला वो काटेगा। उसका ने आपका और भी एक तो है पीपल फॉर्मूला, सुबह में इतना टुकड़ा सांस बंद करके पीपल का छिलका ले लो, कटहल का जो जैक फ्रूट है उसका भी इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना। और जो डेविल्स ट्री है सत्यान का, समीज बोलते हैं उसको सत्याना, उसका भी इतना टुकड़ा 8 टुकड़ा सांस बंद करके लेना। उसका में सजना मालूम है ना, उसका भी इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना। उसका आपका अर्जुन घास का भी छिलका इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना। सांस बंद करके क्यों लोग उनसे पेड़ पौधा भी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा है, पर हम लोग मीट मच्छी खाने वाले, जब सांस लगे दवाई जो काम नहीं है कच्चे में, ठीक है। और जिस पेड़ पौधा का नाम बोला उसमें कुछ कुछ होता है, हो सकता है आप लोग प्रार्थना करके ले लेना, कुछ मांग लेना, आप उसको मानेगा तो आपको भी वो मानेगा। तो लेने का छिलका को अच्छा से साफ करके धो करके छोटा सा काट के पीस देना, कच्चा हल्दी 1 मुट्ठी ऐड कर देना, काला तुलसी 1 मुट्ठी ऐड कर देना। उसका ने आपका पान पत्ता 5 है तो ऐड कर देना, जवा फूल चेतु या फूल लेने से भी आपका पट्टा 1 मुट्ठी ले लेना। उसका ने दूब का जो दुबरी बन बोलता है, जड़ का साल 1 मुट्ठी ले लो, जो तासमिन है चुई मुई लाजू किलो था उसका 1 मुट्ठी ले लो। उसका आकन पट्टा 1 फूल लेना, ये आकन पट ये मालूम है ना, इसका 1 पट्टा ले लेना। उसका ने मेहंदी का पट्टा 1 मुट्ठी, उसका अनार का पट्टा नहीं छिलका 1 मुट्ठी लेकर सबको अच्छे से धो के कूट देना। कूटने के लिए स्टील का में ढाल देना, पानी 5-6 गिलास डाल देना। उसका में आप ऐसे रख देना, आज बनाए तो कल का दिन का बार जो खाना खाने डेली 1-1 गिलास 12 बजे को छान करके पीना 5 दिन तो 5 गिलास उसको फेंक दो, फिर से नया ऐसा बना लेना, ठीक है। उसका आप लोग आयोडीन बढ़ाना, आयोडीन कमिया का वजह से बीमारी होता है, विटामिन सी कमिया का वजह से बीमारी होता है, तो वहाँ में व्हाइट बोर्ड में लिख कर फोटो खींचना, फोटो इसको लेके जाना, ठीक है। आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।